जो है वो वज़ीर आज़म जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू चीफ जस्टिस जो हैं इनको मेरा मतलब है कि सेंड हिम होम। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि क्या एक तर है चाचू जी में कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इनको घर भेज दें, जो भी गैर कानूनी गैर आईनी जो उन्होंने बातें कर रहे हैं सर जो साम्राज्य हालात लगते हैं, मैं बड़ी मुस्लिम लीग का एक कारकुन होने की हैसियत से बड़े भारी दिल से ये कह रहा हूँ। नजर मुझे जो आ रहा है वो ये है कि जो जो फाइनल डेस्टिनेशन है वज़ीर आज़म साहब, वो तो वही है। तो क्यों ना उससे पहले एक ऐसा काम कर जाएं जो तारीख उनको याद रखे कि उन्होंने ऐसा किया था, और उसके लिए भी हर क्लिकिंग ऑफ द वॉच, हर टिक जो आप वॉच आगे कर रही है, हर सेकंड जो है वो उनकी इस ऑप्शन को जाया करने की तरफ जा रहा है। इस वक्त जो चीफ जस्टिस करने जा रहा है आज या कल में, अगर उसका पहले ही एक इवेसिव एक्शन ना किया गया अपना इंतजामिया की तरफ से, तो वजीर आजम साहब इसकी वजह से सारी जिंदगी पछताएंगे। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की आज रात को एक बेहतरीन स्पेस बनती है मेरे हिसाब से। देखिए, मैं ये अपनी बातें कर रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया या किसी से आपसे भी कभी नहीं, हमने, बल्कि मैं ये बात अपने 100% अपने एनालिसिस से कह रहा हूँ। हमने ये बात कल रात अपने एडिटोरियल सेशन में भी नहीं की थी। मैं ये कहने जा रहा हूँ आज कि इस वक्त इट इज अ रेस। इस रेस में जो आज आगे निकल गया वो निकल गया, लेकिन यकीन कीजिए इस रेस में आगे निकलना हक है तो वो आपकी पार्लियामेंट का है, और पार्लियामेंट का लीडर है आपका वजीर आज़म। फरूक नसीम साहब, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कुछ आ सकता है कि इतनी तर है शहबाज शरीफ में? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की कानून में, आइन में, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से नहीं है। उनका एक प्रोसीजर है जस्टिस को या जजेस को हटाने का, सुप्रीम जुडिशियल। नहीं, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कर सकते हैं सर, चौधरी नहीं, आइन में कोई आइन में कोई गुंजाइश नहीं थी उसकी, लेकिन उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू यूसुफ गिलानी ने किया था उसका। करने सब याद है आपको? बिल्कुल जी, याद है। किसने किया था? जो था यूसुफ गिलानी ने उसको किया था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया था। किसने किया था? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला था, अगर एक सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस लगाया था। इफ्तिखार चौधरी को रीस्टेट जो किया था एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू यूसुफ गिलानी ने किया था। यूसुफ गिलानी वाज ए प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम। ये इख्तियार है, रीस्टेट हो सकता है, बात सही है, रीस्टेट हो सकता है, लेकिन हटाना होता तो ये पहले हटा चुके होते। वो कानून की वही प्रेसिडेंस है, उसको रीइंस्टेट करना भी उतना ही आई वुड से मुश्किल है जितना कि उसको हटाना है। लेकिन याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो इलेक्टेड नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर, सॉरी, जमहूरियत के अंदर सबसे बड़ी अथॉरिटी वोट है, और वोट लेके इस वक्त चीफ जस्टिस नहीं आया, वज़ीर आज़म आया है। नहीं, आप ये खासा मेरे जेल में आ रहा है, ये लोग हैं कौन, ये जो चीफ जस्टिस वगैरह आते हैं? ये देखें ना, इफ्तिखार चौधरी था, ये वो आप साकिब निसार आ गया, आपका तो दूसरे आ गए। आप देखिए, आपका कार के रोक दिया था, आपको 1.5 अरब का नुकसान हुआ था इफ्तिखार चौधरी के फैसले से। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम जो है मुल्क को इतना नुकसान पहुंचा रहे हो, तो ये कहाँ से आ रहा है? आप ये देख लें कि तो शुक्र है कि आप तो उसको 1.5 अरब को कर रहे हैं एक आदमी को। नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर उनके गलत ऑर्डरों की वजह से वो उसको घर जाना पड़ा। सर, ये इनके फैसले जो हैं, अगर जुल्फकार भुट्टो को फांसी हुई थी वो गलत हुई थी, ये खुद मानते भी है, खुद इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। तो इनके फैसले जो हैं, जो इनके मुंह में आता है, जो होता है, ये कर जाते। ये इनको अब यही है कि इनके लिए कानून पार्लियामेंट को अब सोचना चाहिए कि इनके लिए भी जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो पार्लियामेंट को करनी चाहिए। नहीं, आप देखें ना, पार्लियामेंट कानून बनाती है, सदर लेके बैठा। मैं सिर्फ अपनी बात कंप्लीट कर लूं। आपको अर्तगान ने आपको बचा दिया था, फिर देखें 20 अरब रुपए स्टील मिल बिक रही थी आपकी, 20 अरब में, ठीक है ना?
आपके इसी इफ्तिखार चौधरी ने, इसी अदलिया ने, इसी सुप्रीम कोर्ट ने, आपने जो है उसको जो है नुकसान पहुंचाया। आज $80 अरब वो 80 अरब खा गई है आपकी स्टील मिल। इसी तरह रेकोटेक का आपको याद है कहना था, बलूचिस्तान का रेकोटेक का इन्होंने मसला डाला था, उसमें कितना बड़ा जुर्माना हुआ था, 10.5 अरब। और आज आपको जो है 4 अरब के लिए आप जो है धक्के खा रहे हैं IMF के सामने। ये वो लोग, फारूक इनका पूछता नहीं है कोई कि ये इन लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। फारूक बात यह है कि असल 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 हमने जड़ अब ढूंढनी है क्या है। पाकिस्तान की जो इस वक्त फेल्ड स्टेट हमारे सामने है इस वक्त, उसकी वजह क्या है। जो दुश्मन घात लगा के बैठा हुआ था, जो छुपा हुआ दुश्मन था, वो हमारी जुडिशरी थी, वो फौज नहीं थी। यकीन कीजिए ये फौज के मोहरे थे सब। जो कुछ आप देखते रहे, हम सोचते रहे हैं जी कि एक मेजर और कर्नल की मार, मुझे तो लगता है ये एक सिविल जज की मार है या एक सेशन जज की मार है, फौजी सारे। और मैं जाती तौर पे यकीन कीजिए कि हमारे पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर एक सेक्शन थी, सेक्शन 59, वो थी कमिटमेंट ऑफ अ सिविल क्राइम। उससे हम अपनी फौज की जो अपनी शिकायत, उसमें जो सेक्शंस थी पाकिस्तान आर्मी एक्ट में, उससे ज्यादा डरते थे कि कहीं किसी अपना सेशन जज के सामने पेश हो गए तो वो तो उड़ा के रख देगा 2 मिनट के अंदर। और फौज ये एक्सपेक्ट करती थी हमें। एक बात सर मैं खत्म, जिस तरफ ला रहा हूँ खबर, बात ये है कि अब हमने उस खामोश दुश्मन को पहचान लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है। जो पाकिस्तान से हमने डॉक्टरनली या फिलोसॉफिकली, जो हमारी जो 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 हमारी आईनी फलसफा है हमारा, जो हमारे आइन की रूह है, उसके अंदर से जो गुंजाइश है, 1% भी गुंजाइश है जुडिशियल एक्टिविज्म की, उसको काट के निकाल के जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। अगर या तो डेमोक्रेसी चल सकती है या जुडिशियल एक्टिविज्म चल सकता है। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, इट इज इक्विवेलेंट टू डिक्टेटरशिप, राइट, डेस्पोटिज्म। ये आपके सामने बात है। ये फरूक नसीम साहब, ये जो जजेस के जो मिसकॉन्ट्रैक्ट हुए, इसके कोई रेफरेंस बन सकते हैं जो इन्होंने चीफ जस्टिस ने मिसकॉन्ट्रैक्ट किए? नहीं, वो उसमें आप ये देखें ना कि मैंने लिखा था कि नाम उसका वकील का सरदार सुलेमान डोगर है। उसने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इन 4 जजों के जस्टिस के बारे में तो उसे रेफरेंस भेज दिया हुआ है। अब हालांकि वजह ये कि उसकी मंजूरी जो देता है वो चीफ जस्टिस देता है, ठीक है ना। लेकिन ये सबसे अच्छी बड़ी बात है कि वो वहां पे एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब वो कब उसको मतलब आगे लाते हैं तो वो अलग चीज है। लेकिन मैं आपकी उस बात पे आ रहा हूँ, आप जो पार्लियामेंट के हवाले से कर रहे थे, मेरी बात एक जहन में आ रही है तरसा, कि आप ये देखें कि पार्लियामेंट अब जो खेल खेलेगी, जो मुझे लग रहा है सियासी तौर पे, आप बैक टू 92 से पीछे चले जाए, 90, ठीक है, 99 और 92 के दरमियान, ये रोजाना एक नए बिल पास कर बनाएगी, ठीक है, आगे सदर को भेज देगी, सुप्रीम कोर्ट वो उनको फिर जो है ना बैक बर्नर पर डाल देगी, रोजाना एक नया बिल आता रहेगा, ये खेल चलता रहेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को भी इतनी आसानी नहीं होगी कि प्राइम मिनिस्टर को या पार्लियामेंट को या आपकी कैबिनेट को घर भेज सके। मुझे जो समझ आ रहा है, और ये आप रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा, मेरे जो जहन में है कि ये रोजाना एक नया बिल पेश करेंगे, उसकी मंजूरी लेंगे, आगे भेज दिया करेंगे, रोजाना ये खेल चलेगा वैसे ही। अब पता नहीं ऐसे चलता है या नहीं चलता, लेकिन मेरा ख्याल ऐसे चलेगा। तो बाकी जो है खान साहब, एक कामयाब जो स्टेट होती है ना, उसकी पहचान ये होती है कि वहां पे सियासी, मुआशी और अदालती इस्तेकाम होता है। किस तरफ जा रहे हैं हम? नहीं, ये तो आने नहीं दे रहे ना आप मलिक साहब, आप सही कह रहे हैं। लेकिन आप देखें कि ये आज इंडिया कहाँ है, बुरा तो बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है जुडिशरी ने, आप देखें कि इसने बड़ा फर्क किया। आज इमरान खान साबित हो गया है कि वो फॉरेन फंडिंग पे चल रहा है। फॉरेन फंडिंग ऐसे नहीं होती साहब, ठीक है, उनके अपने मकासद होते हैं, उनके अपने
मफादात होते हैं, आज साबित हो चुका है। और फिर ये भी साबित हो चुका है कि वो इंतहाई नालायक आदमी है, जो कि हर वक्त नशे में धुत रहता है। प्राइम मिनिस्टर जब था तो प्राइम मिनिस्टर 3 घंटे तो अपने ऑफिस में आके बैठता था, 12 साढ़े 12 बजे आता था 1 बजे, और 3 साढ़े 3 बजे हेलीकॉप्टर पे बनीगाला पहुंच जाता था। तो ये सारी चीजें इनको नजर नहीं आता। आप देखेंगे, अब डिसबैलेंस जो मैं ये कह रहा हूँ, हमारी जो नालायकी ये हुई है आज, आप देखें 8-7 का फर्क हो गया है कि आज जो है, जो अच्छे जज है आपके वो अकलियत में चले गए, ये 8 जो है ये अपने 2 को मिला के 8 में अक्सरियत में बैठ गया ये बंदियाल। अब बंदियाल जाने से पहले ये चाहेगा कि 2 और, क्योंकि ये 17 की है जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट ना, तो ये 17 में भी 2 अपने घुसाने की कोशिश करेगा, जो इनकी लॉबी है। लेकिन मियाँ साहब इतने गुस्से में, मियाँ नवाज शरीफ इतने गुस्से में वहां पे भी इनकी इन हरकत है। और मियाँ नवाज शरीफ ने वाज़े तौर पे, आप देखिएगा आपके 2 ताड़े जो है बैक बेंचों पे और पीछे चले जाएंगे, दूसरे सामने आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे मुल्क के लिए नहीं है। ये अब एक मैं कहता हूं कि कुदरती रास्ता जो है वो इख्तियार करेगी पार्लियामेंट, अपना लीडर जो है उसको बदलने के लिए। अगर यही कुछ होता रहा, अगर पार्लियामेंट इतनी तेजी से अपनी जमीन को लूज करती रही जिस तरह लूज कर रही है, यहाँ पे कोई आदमी जिसके अंदर एक आई वुड से जुर्रत होगी वही चल सकेगा। वरना मैं आज ये बातें कहता हुआ अपने आप को बड़ा छोटा फील कर रहा हूँ कि मैं पार्टी को रुकन होने की हैसियत से एक एक कह लीजिए कि इंडाइटमेंट दे रहा हूँ अपने पार्लियामेंट्री लीडर के ऊपर, कि पार्लियामेंट्री लीडर को ये सब कुछ करना ही था तो क्या आज से 6 महीने पहले वक्त नहीं था इस चीज का, ताकि ये बुराइयां अपनी जड़ में खत्म हो जाती। खबर साहब, मैं आपको आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बताइए मुझे खबर साहब के जो प्रोजेक्ट इमरान अपना जो है किया गया था शुरू, अगर उसको आज हम बैक ट्रैक करें, किसी चीज का एनालिसिस करना हो तो उसकी आप रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं, कोई जो कुछ चीज हो चुकी हो। सो प्रोजेक्ट इमरान से हम सब वाकिफ हैं, उसके क्या जो है पैरामीटर्स थे, वो क्या उसके गोल्स थे। तो आज मुझे नजर आता है कि प्रोजेक्ट इमरान जो है वो अचीव ही नहीं कर चुका बल्कि ओवर अचीव कर चुका है सारा। उसका तो एक छोटा सा मेरे ख्याल में इरादा था, हफ्ते पाकिस्तान की कौम ने या पाकिस्तान की के जो आपकी स्टेट के अदारे हैं उन्होंने तो उसको मैनी टाइम्स मोर करके आगे दे दिया है। और आज जो हमारे अदारों के अंदर एक खाना जंगी शुरू हो चुकी है, आप उसको किस तरफ जाते देख रहे हैं? क्या रिजल्ट होना चाहिए होगा इसका? मुश्किल सवाल है जरा। मैं नहीं, इमरान प्रोजेक्ट जो आप कह रहे हैं वो आप देखें, बाजवा ने तस्लीम कर लिया कि हमारा वो गलत फैसला था और अब जजों ने गोद ले लिया। लेकिन अभी उसका इमरान प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है। इमरान का जो मामला था, अभी आपके एटमी जो है ना, अभी वो रह गए हैं। उसके अलावा आपके जो है जो जोग्राफियाई इकाइयाँ हैं वो उसके मंशूर में शामिल है, वो खत्म होनी है, जो कि अंडर द ग्राउंड जो उनके पास है। कर साहब, अभी तो आपकी इसने मैशियत खत्म की थी, अभी आपके मुल्क में जो है लोगों में जो है बेरारवी फैलाई थी। लेकिन अभी उसका मेन मकसद रह गया हुआ आपका एटमी प्लांट को वो करने के लिए। लेकिन उससे पहले आज ये जो इन कैमरा सेशन आप कह रहे हैं, मैंने वो न्यूज़ अभी स्टडी नहीं की है, लेकिन ये कि अब वक्त है कि अब इस हफ्ते के अंदर अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो है इस जो है बद किरदार जिनको बोतल में बंद कर देना चाहिए।